काका काल का रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दिया? आप 10 साल से क्या हिजड़ा बन के ताली बजा रहे थे क्या? 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू कर दिया? उन्होंने झंझारपुर में कहा मंडल कमीशन को रोक के रखने वाला। भैया 10 साल से आप ताली बजा रहे थे क्या? प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग भी वही कर रहे हैं। वो गलत बयान दे रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं, हम लोगों को शर्म आ रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तो अपने चरम पे चढ़ ही रही है, साथ ही साथ तमाम जो नेता है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते नजर आ रहे हैं। इन लोगों के बीच भी जो बयानबाजी है, एक दूसरे पर जो विवादित जो टिप्पणियां कर रहे हैं, वो भी खूब चर्चा में रह रही है। अब देखिए, एक तरफ पटना के वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी देश के गृह मंत्री अमित शाह पर एक विवादित टिप्पणी कर दी है। अब बता दें कि जो गृह मंत्री है वो झांझरपुर आए हुए थे बीते दिनों, जहां पर वो कमीशन मंडल के ऊपर बात किया उन्होंने, और उनके इस बयान पर मुकेश सहनी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि 10 साल से तो इन्हीं की सरकार है, फिर क्या वो ताली बजा रहे थे? तो पहले आप देखिए ये वीडियो कि मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है। कानून लागू करने की बात कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की देश में सरकार बनी अमित शाह, तो सरिया कानून लागू कर। देखिए, हमारी सरकार बनेगा, हमको पता है कि हमको क्या करना चाहिए। वो हमारे मुंह में न डाले, उनको क्या करना चाहिए वो अपनी बात करे। हमको क्या करना चाहिए, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे भाईचारा के साथ रहेगा, हम वो काम करेंगे। उनके कहने से थोड़े काम करेंगे। हम उनको जो कह रहे हैं कि 20 करोड़ युवा को नौकरी देने के लिए, वो दे तो नहीं रहे। तो हमको हमारी सरकार बनने के बाद हमको क्या करना चाहिए और देश को जोड़ के रखने के लिए जो उचित होगा वो सब काम हम करेंगे। उनके कहने से कोई काम नहीं करेंगे। कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन करके कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग भी वही कर रहे हैं। वो गलत बयान दे रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं, हम लोगों को शर्म आ रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको पहले तो वो बताना चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया उसके ऊपर काम करना चाहिए। राज्य सरकार जिनके पास जो अभी उनके पास देश का प्रधानमंत्री है, उनको लग रहा है गलत है तो बदल देना चाहिए। कल उन्होंने झंझारपुर में कहा मंडल कमीशन को रोक के रखने वाला। भैया 10 साल से आप ताली बजा रहे थे क्या? 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू कर दिया? काका काल का रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दिया? आप 10 साल से क्या हिजड़ा बन के ताली बजा रहे थे क्या? तो ये सारे चीजें झूठ बोल रहे हैं, ये लोग गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और बेवजह से जो उनको कहना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना कि मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा। जो देश के गृह मंत्री है उनके ऊपर एक विवादित बयान भी दिया उन्होंने कि 10 साल से इनकी सरकार है, 10 साल से तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री है, फिर देश के युवा आखिर बेरोजगार क्यों है? जब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं वो जुमलेबाजी करते हैं और देश के युवाओं के बारे में बात ही नहीं करते। बेरोजगारी छाई हुई है, महंगाई छाई हुई है, इसके ऊपर वो कभी बात नहीं करते। कि मुकेश सहनी ने कहा कि ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि गरीब लोगों को आरक्षण मिले। जाति हमारी पहचान है, सभी लोग जाति को मानते हैं। इससे पहले भी मोहन भागवत ने यह बयान दिया था और कल अमित शाह ने झांझरपुर में यह भी बयान दिया। अब बता दें कि गिरिराज सिंह के बयान पर मुकेश सहनी ने कहा कि वह पहली बार इस तरीके का बयान नहीं दे रहे हैं। उनके जैसे कई नेता भाजपा में हैं जो इस तरीके का बयान देते रहते हैं। हमेशा वे लोग नफरत की राजनीति करते आए हैं। चुनाव के समय मुद्दे की बात न रखकर फालतू का बयानबाजी कर रहे हैं। बता दें कि गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में कहा था कि आज जमींदार की भूमिका में सरकारी संरक्षण में वक्फ बोर्ड है, उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। हमारे मंदिरों को स्वतंत्र करो, उन्हें मस्जिद और वक्फ बोर्ड को की तरह स्वतंत्र करने की जरूरत है। यह मांग धार्मिक केंद्रों से सनातन को बचाने के लिए हो रहा है। मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि अब मंदिरों के ऊपर बंदिश नहीं रहे। वहीं अमित शाह के बयान पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है। तेजस्वी ने पटना एयरपोर्ट पर कहा कि यह हास्यास्पद है, पहले तो उनकी सरकार आ ही नहीं रही है, वे अपने से परिवारवाद को खत्म करें। तेजस्वी ने यह भी कहा कि इनका दिमाग खराब हो गया है, ये लोग हार रहे हैं। कर्नाटक में देवगौड़ा के पोते के मामले पर कहा कि 2500 बहनों के साथ गलत करने वाला कौन है? इनकी ही पार्टी का सहयोगी है, वो जर्मनी भाग गया, जिसके लिए
ये प्रचार कर रहे थे। ये लोग बलात्कारियों और भगाओ और बलात्कारियों को बचाओ का काम कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ लोकसभा का चुनाव है और जितने भी तमाम नेता हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते नजर आ रहे हैं, विवादित टिप्पणियां भी कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। तो ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।